लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 96। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें n की पॉसिबल वैल्यूज बताना है। तो यहाँ पर अपना जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेट करता ही है, या अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उससे रिलेट करता हुआ है। देन अपन उसको इंटीजर में लिखते हैं। तो मान लेते हैं लेट n स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है किसी इंटीजर x का, x जो है वो इंटीजर, राइट। तो यहां पर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 96। x square minus n square is equals to 96. So this will become x plus n, x minus n is equals to 96. यहाँ पर ये दो इंटीजर्स का सम हो रहा है, ये दो इंटीजर्स का डिफरेंस हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 96 आ रहा है। इस 96 को अपन ब्रेक करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 into 48, या फिर अपन लिख सकते हैं 24 into 4, या अपन लिख सकते हैं 32 into 3, या अपन लिख सकते हैं 16 into 6। तो ये सारी वैल्यूज अपन इसमें लिख सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यू होगी, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो सम के बराबर होगी और छोटी वैल्यू जो होगी वो डिफरेंस के बराबर होगी। तो अगर मैं x प्लस एन को 48 और x माइनस एन को 2 रखते हैं, तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों का ऐड कर रहे हैं, सो 2x बराबर 50, तो x बराबर 25 परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और n भी कितना आ रहा है, x की वैल्यू 25 रख दें, सो 25 माइनस 2 23, तो n भी उस केस में कितना आ रहा है 23। तो n की एक पॉसिबल वैल्यू यहां पर हमें मिल रही है। सिमिलरली अपन दूसरे में चेक करें, सो x प्लस एन को 24 रख दें, x माइनस एन को 4 रख दें, तो ये बन जाएगा अपना, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 2x 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 और 14 माइनस 4 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये अपन देख रहे हैं जब भी अपन ये रख रहे हैं तो यहाँ पर दोनों इवन हो या दोनों ऑड टाइप हो, जब तो वो डिवाइडेड बाय 2 होगा और इंटीजर बनेगा। तो अगर मैं ये वाला रखने जाऊं तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू दोनों को ऐड करने पर x और n इंटीजर नहीं आएगा। जैसे x प्लस एन 32 रखें और x माइनस एन 3 रखें, 16 और 6 रखें, 16 और 6 रखें तो क्या बन जाएगा x प्लस एन 16 और x माइनस एन 6। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 11 और n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये भी चल जाएगा एक, और भी देख सकते हैं अपन 12 into 8 भी रख सकते हैं, 12 और 8, तो 12 और 8 रख के देखें तो बन जाएगा x प्लस एन 12, x माइनस एन 8, तो 2x बराबर 20, सो x बराबर 10 आ गया और n बराबर आ गया 2। तो ये पॉसिबिलिटीज आ रही है जब सारे इवन बन रहे हैं तभी। तो यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव इंटीजर n की 4 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4। तो जो करेस्पॉन्डिंग आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन ए।